नमस्कार, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। हम राजस्थान की ज्योग्राफी पर अर्थात भूगोल पर चैप्टर वाइज़ प्रश्नों को हल कर रहे थे। उसमें हमने जो है राजस्थान की जो है उत्पत्ति एवं निर्माण से संबंधित 50 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम राजस्थान को जो है प्रथम टॉपिक स्थिति एवं विस्तार पर 100 प्रश्नों को हल करेंगे। यह सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए और या जो होने वाली जो भविष्य में परीक्षा है उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ये रहा पहला प्रश्न। तो राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो आपको पहला राज्य जो है भारत की मानचित्र में राजस्थान की स्थिति का पता होना चाहिए। ये भारत का नाम मानचित्र हो गया। तो राजस्थान हमारा इस साइड है। तो ये कौन सी दिशा होगी? तो ये हमारे जो है उत्तर और जो है पश्चिम था। उत्तर पश्चिम दिशा में जो है हमारा जो राजस्थान होगा किसके सापेक्ष? जो है भारत के सापेक्ष। ऑप्शन सी पहले का। दूसरा प्रश्न है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो अक्षांशीय जो विस्तार है वह उत्तरी अक्षांश में है राजस्थान। तो पहला आपको देखना है कि उत्तर अक्षांश तो 7 में है, लेकिन सही कौन सा है? तो 23-3 से और 30-12 उत्तरी अक्षांश, अर्थात जो हमारा ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन जो है हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है? आपसे पहला ये इसका पूछ लिया कि आपके इसका टोटल विस्तार कितना है? तो इसका जो है 60 डिग्री 9 मिनट, 60 डिग्री 9 मिनट है इसका जो है अक्षांशीय विस्तार है। देशांतर जो है कितना है? तो 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर इसका जो विस्तार है। लेकिन इसका भी जो है टोटल विस्तार कितना है? तो यह 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट। आगे बढ़ते हैं साथियों चौथे प्रश्न की ओर। कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि 60 डिग्री 9 मिनट, 60 डिग्री 9 मिनट है अक्षांशीय विस्तार। और देशांतर विस्तार कितना है? तो वह है 8 डिग्री 47 मिनट। पांचवा प्रश्न क्या है? ऑप्शन जो है इसका बी सही होगा। पांचवा प्रश्न कहता है कि सबसे उत्तर में स्थित कौन सा है? सबसे स्थिर उत्तर में कौन सा है? कोना, कोना है, कोना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सबसे दक्षिण में कौन सी तहसील है? तो वह कुशलगढ़, अर्थात जो है बांसवाड़ा वो जो है कुशलगढ़ वो है राजस्थान के सबसे दक्षिण में स्थित तहसील है। आगे बढ़ते हैं। छठे प्रश्न का ऑप्शन जो है सी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 है। और पूर्व से पश्चिम जो है वो 869 है, 869। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में कुल कितना अंतर है? तो यह है राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में 43 किलोमीटर का अंतर है। आगे बढ़ते हैं। TH हैंडल के अनुसार राजस्थान की जो आकृति है वह है विषम कोणीय चतुर्भुज अर्थात पतंगाकार, अर्थात जो पतंगाकार भी कह सकते हैं। ऑप्शन जो है सी, ऑप्शन सी सही है। 11वां प्रश्न, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए। वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो वर्ग मील में है तो 1,32,139 वर्ग मील। और साथ ही ये सबसे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा साथियों। अभी तक का सबसे जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये होगा आप, क्योंकि अभी तक ये प्रश्न पूछा है कि कुल क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान को कुल क्षेत्रफल कितना है। लेकिन अगर अब आपसे पूछ ले वर्ग मील में, तो आधे से जो लोग हैं, आधे से जो विद्यार्थी है वो जो पहले का ही है जो इसको ही करके आएंगे, जो 3,42,239 जो किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है उसको ही करके आएंगे। लेकिन बहुत से कम विद्यार्थियों को इस प्रश्न का पता होगा कि जो राजस्थान का जो वर्ग मील में जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 1,32,139 वर्ग मील है। तो उसका ऑप्शन ए सही है। 12वें का 13वां प्रश्न, राजस्थान का भारत का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो यह 10.41%। 10.41 और भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते। 14वां प्रश्न कह रहा है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की जो है कुल स्थलीय सीमा की, हमको पता होगा राजस्थान जलीय सीमा लगाता नहीं है, लेकिन जो कुल स्थलीय सीमा कितनी है तो वह राजस्थान की 2920 है। आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? तो जैसा कि नीचे बता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो 1070 है। जैसा हम रेड क्लिफ सीमा के नाम से जानता है। और जो किस देश से लगाता है? तो यह पाकिस्तान से लगाता है। ये दूसरे जो है 17वां प्रश्न कहता है कि अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? तो यह है 4850 है, जो कि
जो कि हमारा पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, एमपी से, गुजरात से लगाता है। आपसे पूछ लिया कि सबसे अधिक जो सीमा है वो किससे लगाता है, तो एमपी से लगाता है। किसने लगाता है, 1600 किलोमीटर लगाता है। और सबसे कम किस राज्य से लगाता है, तो वह पंजाब से लगाता है, वो 89 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 4850, ऑप्शन बी। जैसा कि देखो ये आगे प्रश्न हो गया कि सर्वाधिक जो है अंतर्राज्यीय सीमा वो एमपी से लगाता है, और सबसे जो कम है वो पंजाब से लगाता है। और राजस्थान का कौन सा संभाग सर्वाधिक नदी वाला संभाग है, तो वह राजस्थान का जो है कोटा संभाग है, उसमें सबसे अधिक नदियाँ प्रवाहित होती है। तो आगे और हाँ, और जैसा कि आपसे पूछ ले कि जो हमारा यूपी वो कितने सीमा लगाता है, तो वो 877 जो है 877 किलोमीटर जो यूपी हमारे सीमा लगाता है। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, 20वां तो हो गया। 21वां प्रश्न देखते हैं कि 21वां, राजस्थान का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है वो हमारा जोधपुर है, क्योंकि वर्तमान समय में देखें तो इसके अंदर हमारे जो है 8 जिले शामिल है, 8 जिले। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, तो सबसे जो कम क्षेत्रफल है वो कौन सा है, भरतपुर है। भरतपुर, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो किस संभाग में है, तो हमारे जो है जयपुर में है सर्वाधिक जनसंख्या। और जयपुर जो संभाग है उसके अंतर्गत अब जो हमारे है 7 जिले शामिल है। और जो है उदयपुर के संभाग जो है उसके भी अंतर्गत हमारे 7 जिले शामिल है। और भरतपुर के अंतर्गत हमारे 5 जिले शामिल है, 5 जिले शामिल है। लेकिन जो हमारा गंगापुर सिटी जो जिला बनता है, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया, इस वजह से जो हमारा भरतपुर से जो अलग जिला बना है डी, उसको शामिल करते हुए अब हमारे जो है भरतपुर संभाग में 5 जिले हो गए हैं। 24वां प्रश्न, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, तो न्यूनतम जो है कोटा में। कोटा में सबसे कम जनसंख्या है, यह होगा जो है न्यूनतम। 25वां, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, तो मध्यवर्ती जो संभाग था, जो बीचों बीच जो संभाग कौन सा है, वो है अजमेर है, अजमेर है। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, राजस्थान कितने जिलों को जिले राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में शामिल है, तो राजस्थान के कितने जिले हैं, तो जो राष्ट्रीय राजधानी अर्थात जो है दिल्ली, दिल्ली जिसे हम एनसीआर भी कहते हैं, में शामिल है। तो वे कितने जिले हैं, तो 5 जिले। और आपसे पूछ ले कितने कितने जिले हैं, 5। और कौन कौन से, अलवर, भरतपुर, केलता जिला, कोटपुली, बैरोर और डी जो है एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। राजस्थान का निकटतम बंदरगाह कौन सा है, जो है यह है गुजरात का है, गुजरात का। और हाल ही में इसका जो है नाम भी परिवर्तन कर दिया गया है। 28वां प्रश्न, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो है 26वां जिला किससे बनाया गया, तो जो है राजस्थान का जो 26वां जिला है जो है अजमेर को बनाया गया है, जब 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 जो राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ है 1 नवंबर 1956 को, जो 7वां चरण हुआ है, जिसका नाम था राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। यह कह रहा है कि जो है राजस्थान का जो है 33वां जिला प्रतापगढ़ कब बनाया, तो यह 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी जो हमारा 2008 को जो है वसुंधरा राजे के द्वारा जो है जो हमारे उदयपुर से और बांसवाड़ा से और चित्तौड़गढ़ से जो है इसको बनाया गया है। 30वां प्रश्न, 28 दिसंबर 2024 के निर्णय के बाद राजस्थान में कुल कितने संभाग और जिले होंगे, तो जो है ये कितने संभाग, तो ये 7 संभाग और 41 जिले होंगे। पूछ रहा है कि इजराइल से कितना गुना बड़ा है, तो इजराइल से राजस्थान कितना है, तो 17 गुना बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। 32वां, राजस्थान किस देश के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, तो यह जो है जर्मनी और जो जापान का जो क्षेत्रफल है उसके बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। 33वां, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, सर्वाधिक जो साक्षरता वाला जो संभाग है वो कौन सा है, तो वह जयपुर है साथियों। आपसे पूछ ले सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वह कोटा है। 34वां प्रश्न, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, तो न्यूनतम जो है साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, तो वह है जोधपुर से। आपसे पूछ ले कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वह है जालोर है। आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की ओर। ये पूछ रहा 35वां, चित्तौड़गढ़ का जो है, चित्तौड़गढ़ का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ दो बार सीमा बनाता है, तो वह चित्तौड़गढ़। राजस्थान का पूछ रहा है, राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, तो वह है कोटा। साथ ही कोटा 2 बार सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। राजस्थान का वह जिला जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है, वो कौन सा है, तो राजस्थान का वह जिला जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है, तो वह कौन सा है, वह नीमच। नीमच, नीमच साथियों। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो वह 5 राज्यों से, जैसे कि हमने ऊपर ही देख लिया, आगे देख लिया। राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले पाकिस्तान से कितने राज्य है, पाकिस्तान के कितने राज्य है, पाकिस्तान के कितने राज्य, तो यह 2 राज्य। 2 राज्य जो ऑप्शन जो हमारा बी सही है, ऑप्शन जो है बी सही है, पंजाब और एक सिंध है।
26वां यह 39%। राजस्थान के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो राजस्थान का जो दक्षिण है उसमें कौन सा राज्य स्थित है? वह है एमपी। वैसे तो साथ ही दक्षिण में जो है एमपी हो सकता है, लेकिन और जो है हमारे अगर हम बात करें जैसे कि तो इसका जो है इसमें साथियों गुजराती मान रखा है स्रोतों के अनुसार, जो साथियों इसमें गुजरात सही है। दक्षिण पश्चिम देखो साथियों, दक्षिण पश्चिम, लेकिन ऐसे दक्षिण का है, इस वजह से हम एमपी को भी साथियों कर सकते हैं शामिल, क्योंकि जो है बांसवाड़ा साथियों राजस्थान के दक्षिण में है और एमपी से हमारी सीमा मध्य प्रदेश की सीमा लग रही है, और एमपी से जो है बांसवाड़ा से लेकर जो है हमारे बाड़मेर तक जो है गुजरात की सीमा लगती है, जो कि हमारा दक्षिण पश्चिम वाला जो क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसका सही उत्तर होगा जो है ऑप्शन बी था गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वह है जैसलमेर है। और जैसलमेर ऑप्शन जो ए सही है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार कितना है? साथ ही पूछ रहा है कि कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्थात कितना है? तो यह 69 जो 30 है, यहाँ से लेकर 69-30 पूर्वी देशांतर से लेकर 78-17 पूर्वी देशांतर तक जो है राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है। आगे अगला प्रश्न, राजस्थान की तटीय सीमा कितने किलोमीटर? राजस्थान की जो है स्थलीय सीमा कितनी है? जो तटीय सीमा राजस्थान की तटीय सीमा कितनी है? अर्थात जो समुद्र के किनारे पूछ रहा है कि समुद्र के किनारे राजस्थान की सीमा कितनी है, तो अब मैंने आपको शुरू बता दिया कि समुद्र के पास राजस्थान की कोई भी सीमा नहीं है, अर्थात राजस्थान की जो है वो स्थलीय सीमा है, तटीय सीमा नहीं है, अर्थात जो है तटीय सीमा था 0 है, अर्थात राजस्थान कोई भी तटीय सीमा नहीं है। राजस्थान राजस्थान किससे 1.5 गुना बढ़ा है? तो साथियों राजस्थान जो है ब्रिटेन से 1.5 गुना बढ़ा है। राजस्थान को 27वां जिला बनाया गया, तो राजस्थान के किसको 27वां जिला बनाया गया? तो वह धौलपुर को। कब? 15 अप्रैल 1982 को जो है धौलपुर को राजस्थान का 27वां जिला बनाया गया है। नए जिलों के गठन हेतु किस कमेटी का गठन किया गया था? वह राम लोहाया कमेटी का गठन किया गया था। राम लोहाया कमेटी का गठन। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे प्रश्न लाए जिससे कि आपको बिना ऑप्शन दिए हुए और आपको जो कहे कि खाली स्थान का प्रयोग जिससे आपको पता लगता है कि हमको कितना याद है। 46वां राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को 1962 में किसने बंद किया? तो यह जो है हमारे मौलाना सुखाड़िया ने इसको बंद कर दिया था। और उसका आपसे पूछ लें कि दोबारा किसने शुरू किया? तो इससे यह है हमारे जो है हरदेव जोशी ने इसको 1987 में उसको पुनः शुरुआत कर दी। हरदेव जोशी, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। वैसे तो हरदेव जोशी से हरदेव जोशी सही है। आगे बढ़ते हैं, 48 में कहता है कि जो राजस्थान का जो मध्यवर्ती जो जिला है वो माना जाता है, तो सामान्यतः जो कौन सा है साथियों? वो तो नागौर है। आप पूछ रहे कि राजस्थान का जो सबसे जो है मध्यवर्ती है जो कौन सा है, वो गांव कौन सा है? तो वह लामपोलाई है, लामपोलाई। 49वां जो है इसका नागौर होगा। 49वां देखते भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग कब बना? तो ये जो भरतपुर है जो राजस्थान का 7वां संभाग बना 4 जून 2005 को जो है जो है भरतपुर को राजस्थान का संभाग बनाया गया है। तो 50वां संभाग में सर्वाधिक नदियाँ, तो मैं हमने आगे ही देख लिया कि जो कोटा संभाग है उसमें राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ है। 51वां राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ सीमा कहते हैं। इसकी जो है लंबाई कितनी है? तो वह है 1000 जो है 70, वो हम पाकिस्तान से सीमा लगाती है राजस्थान की। आगे बढ़ते हैं, 52वां प्रश्न कहता है कि राजस्थान का सबसे छोटा मरुस्थलीय जिला को क्षेत्रफल में कौन सा है? तो राजस्थान का जो सबसे छोटा मरुस्थलीय जिला क्षेत्रफल में है वो है झुंझुनू है, झुंझुनू है। साथ ही ये आपने कभी प्रश्न नहीं पढ़ा होगा, ऐसा प्रश्न नहीं है। और 53वां, उदयपुर जो है संभाग में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस में पाया जाता है? वह है उदयपुर जिले में, उदयपुर संभाग में, उदयपुर संभाग। साथियों उदयपुर संभाग और जिला में बहुत अंतर है। तो आपसे पूछ रहा है कि संभाग में किस संभाग में सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है? तो वह उदयपुर में। 54वां प्रश्न, राजस्थान के शहर को एनसीआर का काउंटर मैग्नेट सिटी माना जाता है, तो कौन सा शहर है? वह है जयपुर और कोटा जो है उनको जो है एनसीआर था दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है उसका काउंटर मैग्नेट सिटी माना जाता है। राजस्थान का अक्षांश दृष्टिकोण से गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान को जो अक्षांश के आधार पर राजस्थान को जो किस गोलार्ध में स्थित है? तो वह राजस्थान को जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो 869 है, 869। और आपसे पूछ लिया कि उत्तर से दक्षिण कितनी है? उत्तर से दक्षिण तो है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, 57वां प्रश्न, 57वां, रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु, राजस्थान का जो सबसे उत्तरी बिंदु था जो है हमारा श्रीगंगानगर का जो कौन सा है वो सबसे ऊपर स्थित है? कौन सा गाँव? मतलब है कोना गाँव है, कोना गाँव है। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की जो है 1600 किलोमीटर की जो सीमा लगती है। राजस्थान का क्षेत्र भारत के क्षेत्र का 10% है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री ने 2024 में नए संभाग को निरस्त कर दिया। कितने संभागों को जो है खत्म कर दिया था? वो 3 नए संभाग बनाए थे अशोक गहलोत द्वारा, और जो हमारा भजनलाल सीएम द्वारा, जो सीएम भजनलाल जो है उनके इधर जो है उनको तीनों को समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं,
अब जो है हमारे साथियों जो सत्य असत्य से संबंधित प्रश्न आएंगे जो है 61 से लेकर 66 तक। राजस्थान भारत के उत्तर और पूर्व भाग में स्थित है साथियों, ये असत्य है। जैसा कि हमने पहला प्रश्न हमारी यही था कि राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है, तो ये जो हमारा है उत्तर और पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में। आगे बढ़ते हैं 62वां प्रश्न। आपको बताना था सत्य के असत्य। राजस्थान की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो है सत्य है साथियों, कथन सत्य का सत्य साथियों, कथन सत्य है। आज पूछ ले कि जो है अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, तो 48 से 50। कुल सीमा कितनी है स्थलीय सीमा, तो वह 5920। आज पूछ ले तटीय सीमा कितनी है, तो राजस्थान जो है राजस्थान में तटीय सीमा कितनी भी शून्य है अर्थात 0 है। राजस्थान संभाग में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, तो साथियों जोधपुर में क्या जोधपुर संभाग में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, तो साथियों ये कथन जो है सत्य है। आज पूछ ले किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि बताई गई है, तो वह बाड़मेर में। और सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, तो वह श्रीगंगानगर में। 64वां प्रश्न देख रहा है कि 26वां जिला अजमेर 1 नवंबर 1956 को बनाया गया, तो ये भी कथन साथियों सत्य है। जैसा कि राजस्थान का जो है एकीकरण 7वें चरण में हुआ, 7वें चरण कब हुआ साथियों 1 नवंबर 1956 में, और उस समय जो अजमेर को शामिल किया गया राजस्थान में, उस समय इसको जिला बना दिया गया। पहले साथियों ये जो है अंग्रेजों के समय था, जो है राजस्थान के एकीकरण से पूर्व साथियों ये केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता था। 65% कोटा संभाग में न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है, कोटा संभाग में न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है, ये भी कथन साथियों सत्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से 17 गुना बढ़ा है साथियों, ये भी कथन सत्य है। राजस्थान की आकृति वर्गाकार है, गलत साथियों। तो राजस्थान की जो आकृति है वो विषमकोणीय चतुर्भुज है, तो ऑप्शन 67 जो है वो गलत है। विषम पतंगाकार था, और जिसने किसने बताया साथियों, तो TH हैंडल ने राजस्थान की जो है आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज बताया। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की जो है 877 किलोमीटर सीमा लगती है साथियों, ये भी कथन सत्य है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया। राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है साथियों, ये भी कथन सत्य है। राजस्थान सबसे पश्चिमी गांव जो है सलान अर्थात जो है जो कटरा राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी अर्थात जो जैसलमेर का जो सलान गांव है, ये साथियों कथन जो है गलत है, वो है कौन सा कटरा। चित्तौड़गढ़ एक विखंडित जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है साथियों, ये भी कथन सत्य है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया था। और साथियों जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा कौन सा बनाता है, कोटा भी जिला बनाता है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कौन सी 869 है, 869 है साथियों। उत्तर से दक्षिण पूछ रहा साथियों वो 826 है साथियों, ये कथन गलत है। ये कितनी साथियों 826 है, 869 साथियों में कितने हैं साथियों, वह पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम है। आगे बढ़ते हैं 73 प्रश्न की ओर। ये रहा हरियाणा के साथ राजस्थान की जो है सीमा कितनी है 1262। वहाँ से पूछ ले कि जो है गुजरात से कितनी है, तो 1022 जो हमारी गुजरात से सीमा लगती है 1022 किलोमीटर गुजरात से। राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। आपसे पूछ ले कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 9 डिग्री 60 डिग्री 9 मिनट, 60 डिग्री 9 मिनट। 65वां प्रश्न बीकानेर संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास जनसंख्या प्रतिशत है साथियों, बीकानेर संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जाति अर्थात साथियों जो है एस टी जो जनसंख्या प्रतिशत है साथियों। साथियों ये साथी शायद गलत लग रहा है मुझे साथियों, इसको छोड़ा एस टी को। आप तो ये ध्यान रखो कि बीकानेर संभाग में तो सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत है साथियों, कथन जो है सत्य, ये भी कथन सत्य है। राजस्थान का 32वां जिला करौली 1997 में बनाया गया साथियों, ये कथन सत्य है। कब बनाया गया साथियों, जो है 19 जुलाई 1997 को जो है राजस्थान को जो है 32वां जिला करौली को बनाया गया था, ये कथन सत्य है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की जो 5920 है, ये भी कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा साथियों राजस्थान के गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले सीमा साझा करते हैं, तो ये कथन साथियों सत्य है। और राजस्थान का निकटतम बंदरगाह जो है बम्बई है साथियों, ये कथन गलत है, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो राजस्थान का जो है निकटतम बंदरगाह जो है वो है कांडला, जो कि गुजरात में स्थित है। और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। राम लोबायक कमेटी का गठन 22 मार्च 2022 में किया गया, तो ये कथन सत्य साथियों, ये कथन सत्य, जिसके द्वारा हमारे जो राजस्थान में जो है 50 जिले और 10 संभाग बनाए गए। सुमिलित कीजिए साथियों, अब सुमिलित करना है क्योंकि स्तंभ ए से देखिए साथियों 81 से 90 तक प्रश्न इस प्रकार के आएंगे। तो ये रहे साथियों, ये देखते पहले 81 डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है उसको क्या कहते हैं साथियों, उसको हम बागड़ कहते हैं, उसको हम बागड़ कहते हैं। अलवर भरतपुर का जो भाग होता है हम क्या कहते हैं, तो अलवर जो भरतपुर का भाग होता है साथियों हम उसे मत्स्य कह सकते हैं, उसको हम मत्स्य कह सकते हैं। ऑप्शन जो है हमारा सी होना चाहिए। तो साथियों 81 का भी हो गया, 82 का सी हो गया। श्रीगढ़ और हनुमानगढ़ को साथियों हम जो है योध्य था, ऑप्शन जो ए था हम उसको योध्य कहते हैं, योध्य। उदयपुर चित्तौड़ और जो है उदयपुर चित्तौड़ को हम सी भी कहते हैं, सी भी। और जो है भरतपुर और करोड़ धरपुर का क्षेत्र को हम सूरचन कहते हैं। तो जो साथी ये सभी सुमिलित हो साथी, ये इनके सभी को उत्तर दे रखे हैं।
अब देखते हैं हम जो है हमारा 86 से लेकर प्रश्न और 90 तक है। ये क्या कहता है कि जो जोधपुर अर्थात जयपुर जो है अर्थात सर्वाधिक जनसंख्या अर्थात सब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला नहीं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक साक्षरता न्यूनतम क्षेत्रफल वाला या न्यूनतम जनसंख्या, तो ऑप्शन जो है सी अर्थात ऑप्शन सी 86 का क्या है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है संभाग है, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, साथ ही संभाग पूछ रहा है ना कि जिला। जिला कौन सा होता है, साथ ही कोटा आ जाएगा। और सबसे कम साक्षरता वाला जो है जिला, सबसे कम साक्षरता वाला जिला वो हो जाएगा साथियों हमारा जालोर। तो इसमें साथियों जो है 86 का जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 86 का जोधपुर, जोधपुर क्या है के लिए ऑप्शन रहता है सर्वाधिक जो क्षेत्रफल संभाग, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो है संभाग वो जोधपुर है। उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात के लिए प्रसिद्ध है। और जो है कोटा जो ई अर्थात न्यूनतम जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध, कोटा जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है। भरतपुर जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है जो है। साथियों जिनके सभी के उत्तर ये आगे देखते हैं। ये रही साथियों, आपको साथियों एक शब्द में उत्तर देना है कि राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति क्या है। तो राजस्थान की जो ग्लोबीय स्थिति क्या है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान का स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है, तो वह उदयपुर संभाग जो है उसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास अनुसूचित जनजाति निवास करती है, साथियों जो है हमारी एसटी जनजाति निवास करती है। राजस्थान की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम रेखाएं एक दूसरे को किस जिले में काटती है। राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम रेखाएं एक दूसरे को किस जिले में काटती है, तो वह नागौर जिले में, नागौर जिले में। ऑप्शन जो है जो है उसका सही जिला हो जाएगा, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, नागौर। राजस्थान का वह जिला जो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, तो साथी कौन सा है, वह झालावाड़। झालावाड़ जो ऐसा जिला है साथी मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। ऑप्शन जो है वो सही उत्तर से हो जाएगा झालावाड़। साथियों अब देखते हैं हम ये है साथियों ये हमारे अंतिम प्रश्न होंगे आपके। ये कह रहा है साथियों राजस्थान के किन जिलों को एनसीआर में 2023 के नए गठन के बाद शामिल किया गया था, साथियों में कौन सा है, ये 5 जिले साथियों, एक तो अलवल है, भरतपुर है, खेतल तिजारा है, कोटपुली भैरव और डीग है। 96 क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो ये अभी आया है भरतपुर है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार ये 60°9' है। राजस्थान पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगाता है। क्या राजस्थान की कोई समुद्र सीमा है, नहीं। तो साथ ही इसकी कोई भी समुद्र सीमा नहीं है। राजस्थान कोई भी तटीय सीमा शून्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है जोधपुर है। साथियों ऐसी वीडियो देखने के लिए साथियों कमेंट करें और सब्सक्राइब करें साथियों। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।